एपिसोड 5 एक मौत एक बलिदान। अंधेरे में डूबी हवेली की दीवारें अब सिर्फ पत्थर नहीं रह गई हैं, वे जीवित हैं, सांस ले रही हैं। और रोहित, वो अब रोहित नहीं रहा। राजवीर ठाकुर का भूत उसके शरीर में पूरी तरह समा गया है। मीरा ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अब दीवार पर खून से लिखा नया संदेश सब कुछ साफ कर देता है कि अगली रात तुम्हारी आखिरी उम्मीद होगी। सारे रास्ते बंद हो गए हैं, दोस्त फंस गए हैं और अब हवेली उन्हें अलग अलग कर रही है। नेहा अकेली है, अंधेरे गलियारे में उसकी सांसें तेज हो रही हैं। वो दीवारों को छूकर रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर कदम पर लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है। मैं बाहर नहीं निकल सकती, वो फुसफुसाती है। तभी दीवारों से आवाज आती है, ठंडी और डरावनी, तुम अलग अलग हो गए, अब मरोगे। नेहा की चीख गलियारों में गूंजती है। दूसरी तरफ आशा और अमन रोहित को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो मिलता है वो रोहित नहीं है, काली आंखों वाला कोई और है। भारी कदमों की आवाज आती है और फिर वो दिखता है, रोहित का चेहरा, लेकिन आंखें पूरी तरह काली। वो हंसता है, हंसी इतनी भारी कि दीवारें कांप रही हैं। अमन पर हमला होता है, खून बहता है। आशा, हमें अभी भागना होगा, अमन चीखता है। मीरा की आवाज आशा के कानों में गूंजती है, यदि किसी को बचाना है, बलिदान देना पड़ेगा, वही ताकत तुम्हें रोहित से लड़ाएगी। आशा को समझ आ जाता है, किसी की जान देनी होगी, यही एकमात्र रास्ता है। नेहा का संकट और भी गहरा हो जाता है। वो एक कमरे में फंस जाती है जहां दीवारें खून से लिख रही हैं, डर दिखाओ या मर जाओ। उसके बचपन के डर सामने आने लगते हैं, अंधेरे में छुके चेहरे, टूटे खिलौने और वो आवाजें जो रात में उसे डराती थीं। नेहा चीखती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। मीरा आशा और अमन को तैयार करती है, अगर हम रोहित को रोके बिना बाहर भागे तो और लोग मरेंगे, हमें एक को रोकने के लिए बलिदान देना होगा। अमन आगे बढ़ता है, उसकी आंखों में डर है लेकिन हिम्मत भी। मैं जाऊंगा, मुझे उसका सामना करना होगा। मीरा की सलाह गूंजती है, सही निर्णय, लेकिन डर से लड़ो, उसके डर को अपनाओ। अमन धुएं और परछाइयों के बीच रोहित का सामना करता है। लड़ाई होती है, चीखें गूंजती हैं और फिर अमन गिरता है। उसका खून हवेली की दीवारों पर फैलता है। दीवार पर शब्द उभरते हैं, बलिदान स्वीकार किया गया। रोहित और हवेली की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आशा और नेहा अब रोहित के खिलाफ लड़ रहे हैं। मीरा उन्हें हिदायत देती है कि अब तुम्हारे पास समय है, लेकिन डर को शक्ति में बदलो। कमरे बदल रहे हैं, पानी और खून टपक रहा है, भूतिया चेहरे दीवारों से निकल रहे हैं। आशा का मानसिक परीक्षण शुरू होता है। हवेली उसके सबसे बड़े डर, मृत मित्रों और फंसी आत्माओं को दिखाती है। ये दर्शन हवेली की शक्ति बढ़ाते हैं। मीरा फुसफुसाती है, डर को अपनाओ और रोहित का सामना करो। बलिदान के कारण रोहित कमजोर दिखता है, अब वो एक इंसान जैसा लगता है। आशा और नेहा उसकी तरफ बढ़ते हैं। रोहित चीखता है, तुम मुझे रोक नहीं सकती। भूतिया आवाजें उससे सवाल करती हैं कि वो अकेला क्यों है। एपिसोड का अंत खून से भरी दीवारों के साथ होता है। अमन के बलिदान ने रास्ता खोला है, लेकिन हवेली अभी भी खतरनाक है। मीरा घोषणा करती है, पहला बलिदान हुआ, अब राजवीर पूरी ताकत से आएगा। कैमरा रोहित पर जूम करता है, जिसकी आंखें अब लाल और भूखी हैं। हवेली के भीतर से आवाज आती है, अब असली खेल शुरू होगा। अमन का बलिदान सिर्फ शुरुआत था, राजवीर ठाकुर अब अपनी पूरी शक्ति के साथ वापस आने वाला है। आशा और नेहा को अपने डर को ताकत में बदलना होगा, क्योंकि जो आने वाला है वो अब तक के सबसे बड़े डर से भी कहीं ज्यादा भयानक होगा। हवेली की दीवारें अभी भी सांस ले रही हैं और राजवीर ठाकुर का असली चेहरा अभी सामने आना बाकी है।